Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss exercise 2.2 class 9th. First sum, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, second x is equal to minus 1 and third x is equal to 2. पहले आपने इस पॉलिनोमियल को हमने ये एक्स में पॉलिनोमियल है तो इसको हम पी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, आपने पी एक्स के इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल को लिख लिया। तो उसने कहा कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हम एक्स के प्लेस पे ज़ीरो फिल कर दें। तो अगर हम एक्स के प्लेस पे ज़ीरो फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे ज़ीरो, यहाँ पे भी एक्स के प्लेस पे ज़ीरो, एक्स के प्लेस पे ज़ीरो। ठीक है, तो 5 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0। जीरो को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो जीरो ही रहेगा, प्लस 3। तो ये 0 माइनस 0 प्लस 3, ये 3 नंबर ही बचा हमारा। ये हमारा पॉलिनोमियल का आंसर हो गया। अगर हम x की प्लेस पे 3 फिल करते हैं तो हमारी पॉलिनोमियल की इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 के इक्वल टू आती है। सेकेंडली x इज इक्वल टू -1। जब हम x को -1 प्लेस करते पॉलिनोमियल के अंदर, गिवन पॉलिनोमियल के अंदर, तो यहाँ पे x के प्लेस पे -1 यहाँ पे फिल कर दिया। 5 1 ज़ा 5, माइनस का साइन लगा। अगर हम माइनस के नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 ज़ा 1, तो हमारा ये आ गया 1 आ गया। अब माइनस माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो चुका। अब माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस और प्लस 3, ये माइनस के 2 नंबर हमारे पास हो गए। सेम साइन है तो हम 5 माइनस के और 4 माइनस के 9 नंबर हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे सेम साइनों को हम ऐड करते हैं मगर साइन वही लगेगा जो यहाँ पे। अगर प्लस का साइन तो प्लस लगेंगे, माइनस का तो माइनस। हमारे पास जो 9 जो डिजिट है वो माइनस के हो गया और प्लस का 3 है। ये दोनों डिफरेंट साइन है। अगर डिफरेंट साइन हो तो हम माइनस करते हैं। 9 में से 3 माइनस किए तो 6 बचा। इनमें से जो ग्रेटर साइन, जैसे ग्रेटर माइनस के नंबर जो ग्रेटर लिखा हुआ यहाँ पे, तो अपने माइनस का साइन आंसर में आएगा। अगर प्लस यहाँ पे होता तो यहाँ पे माइनस होता। तो हम जो भी दोनों में ग्रेटर है, ये देखो 9 डिजिट के साथ जो है हमारा माइनस लगा है और 3 के साथ प्लस लगा है। तो माइनस करके हमने डिफरेंट डिजिट को माइनस तो करते ही है मगर साइन वो आपने चूज करना है जो दोनों में ज़्यादा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2, तो आपने x के प्लेस पे 2 फिल कर दिया, x के प्लेस पे 2 और ये 3 ऐसे ही यहाँ पे भी x है। 5 2 ज़ा 10, 2 को 2 टाइम, 2 रेज़्ड टू पावर 2 मीन 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारा 4 आ गया। तो 4 को हमने ये बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ये भी 10 प्लस का, 3 भी प्लस का, सेम साइन को हमने ऐड कर दिया। 13 आए और माइनस के 16, ये डिफरेंट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट किया और ये हमारा -3 बचा। नाउ सेकेंड सम, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये 4 सम्स आपको दिए हैं। पहले हर पॉलिनोमियल, जैसे फर्स्ट सम की पॉलिनोमियल पी वाई इज टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसके अंदर पहले 0 फिल करना, फिर इसी के अंदर ही 1 फिल करना, फिर इसी के अंदर 2 फिल करना। ऐसे आपने चारों पार्ट में ऐसे करना। पहले हम फर्स्ट पॉलिनोमियल ले रहे हैं पी वाई, तो आपने ये पॉलिनोमियल लिख ली। पहले आपने इसको P0 के साथ फाइंड करनी है, फिर हमने P1 लगाएंगे, फिर हम P2 लगाएंगे। हम P0 लगा रहे हैं तो y के प्लेस पे हम y इजकल टू 0 लेकर, हम y के प्लेस पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 और 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, ये 1 बचा। अब आपने y इजकल टू 1, y के प्लेस पे 1 फिल करना है। ये 1 लिखा ना, तो y की वैल्यू है 1 फिल किया यहाँ पे y के प्लेस पे, तो 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 1 नहीं आ रहा, -1 प्लस 2, ये माइनस और ये एक ही नंबर माइनस का है, ये 2 प्लस के है तो प्लस का नंबर 2 हो गया और -1 किया तो 1 बचा। अब y के प्लेस पे हमने ये 2 उसने कहा था फिल करो, तो 2 हमने फिल किया y के प्लेस पे, y इजकल टू 2 फिल किया। तो हर प्लेस पे y की प्लेस पे 2 फिल किया है, 2 यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4 आया, -2 प्लस 1,
ये माइनस का एक ही नंबर है, तो ये प्लस का 4 और 1 है 5 माइनस 2 3 बचा, हमारा आंसर आ गया ये। ऐसे ही हमने सभी पॉलिनोमियल में जितनी भी पॉलिनोमियल है 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही हम फिल करते जाएंगे 0 1 2। 0 फिल किया यहाँ पे, ये टी के प्लेस पे 0 फिल कर दिया, तो आपने ये देखा कि ये भी 0 हो गया, ये 2 ही बचा। अब टी के प्लेस में इसी पॉलिनोमियल में टी के प्लेस पे 1 फिल किया, इसी पॉलिनोमियल में टी के प्लेस पे 1 1 1 फिल किया, तो 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 ही रहा, 2 1 सा 2, ये ऐसे ही 2 रहा, ये 1 ये 2 और ये -1, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहेगा। ये प्लस के कितने हो गए 5 में से 1 गया 4। अब गिवन पॉलिनोमियल जो हमारी पी टी है, पी टी में अब टी के प्लेस पे 2 फिल करेंगे। ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें टी के प्लेस पे हमने 2 फिल किया, यहाँ पे भी 2, ये 2 पहले ही दिया, यहाँ पे भी 2 फिल कर दिया, यहाँ पे भी 2 फिल कर दिया और यहाँ पे भी 2 फिल कर दिया। तो हमारा 2 + 2, ये 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हमारा बचा। ये 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये 8 आ गया। तो हमारे ये एक ही नंबर माइनस का है, ये सारे प्लस के नंबर है। तो ये 12 हमारे प्लस के हो गए, 8 माइनस किया 4 बचा हमारा। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमारी गिवन पर पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो ऐसे ही आपने P0 P1 P2 निकालना था, तो x के प्लेस पे 1 फिर 0 1 2 फिल किया, इधर भी पहले x के प्लेस पे 0 फिर 1 फिर 2 फिल किया, 0 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 3 आया, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई ये है, और ऐसे ही 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 8 आया। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है, गिवन पॉलिनोमियल जो ये हमारी दी हुई है, पहले आपने x के प्लेस पे 0 फिल कर दिया है, फिर x के प्लेस पे यहाँ पे 1 फिल कर दिया, फिर x के प्लेस पे 2 फिल कर दिया। ठीक है, तो एज इट इज जैसे आपने पहले किया वैसे ही आपने इसको करना है। देखो 2 - 1 1 है, 2 + 1 3 3 1 ज़ा 3, ऐसे ही आपने 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। तो नेक्स्ट थर्ड है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये आपको उसने x की वैल्यू दी हुई है, ये पॉलिनोमियल दी है, तो कहता है अगर x की वैल्यू ये हम यहाँ पे फिल कर दें इस पॉलिनोमियल में, तो x की वैल्यू ये फिल करने पे इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो ये गिवन पॉलिनोमियल की 0 होगी। इसकी वैल्यू को यहाँ पे फिल करने पे यहाँ पे 0 आंसर आना चाहिए। हम फिल करके देखते हैं, अगर ये इसमें हम x की वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे, अगर ये यहाँ पे फिल करने पे ये 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि x = -1/3 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये x की वैल्यू आपने x के प्लेस पे यहाँ पे भी x के प्लेस पे यहाँ पे भी रख दी, 3 1 ज़ा 3 -3। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1, तो 1 - 1 0, तो हमारा आंसर 0 आ गया। मीन कि p -1/3 का आंसर हमारा 0 आ चुका है। अगर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो गिवन वैल्यू x की है, x = -1/3 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट, अब इसका सेकंड पार्ट है, px की पॉलिनोमियल है जो 5x - पाई के बराबर दिया है। यहाँ पे x की वैल्यू उसने दी है x = 4/5, तो आपने x की वैल्यू 4/5 यहाँ पे फिल कर देनी है x के प्लेस पे। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 कैंसिल हो गया, तो पाई की वैल्यू 22/7 हमने यहाँ पे फिल कर दी पाई की वैल्यू। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया, 7 8 ज़ा 7 4 ज़ा 28 -22, ये 6/7 आ गया। तो ये 0 के बराबर नहीं आया, ये 0 के बराबर नहीं आया, ये 0 आना चाहिए था। अगर ये 0 आता तो हम कहते कि x की जो वैल्यू है x = 4/5 जो इसकी 0 है, ये आंसर 0 नहीं है, इसलिए देयरफॉर x = 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px = 5x - पाई। नाउ थर्ड पार्ट, px पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² - 1
एक्स की यहाँ पे हमें दो वैल्यू दी है, एक दी एक्स इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी एक्स की वैल्यू -1 है। अब पहले हम 1 को फिल करके यहाँ पे देखेंगे कि आंसर 0 आता है या नहीं। तो हमने एक्स के प्लेस पे 1 फिल किया, 1 फिल किया, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 है, 1 - 1 0। इट मीन के एक्स इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलीनोम। नाउ -1 की टर्न है, तो आपने एक्स के प्लेस पे -1 फिल किया, यहाँ पे भी एक्स के प्लेस पे -1 फिल किया। तो -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 1 बना, और ये 1 - 1 0, तो ये भी 0 के बराबर आ चुका है। इट मीन कि x इक्वल टू 1 वैल्यू और x की वैल्यू -1, अगर दोनों ही यहाँ पे फिल करें तो आंसर 0 हो जाता है, इसलिए दोनों ही गिवन पॉलिनोमियल की जीरोज है। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ सम नंबर थर्ड, px पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x + 1 x - 2। यहाँ पे x की दो वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। पहले हम -1 को फिल करेंगे, तो आपने x के प्लेस पे -1 को फिल कर दिया। तो ये -1 को फिल करने से क्या बना, ये 1 - 1 0, और ये दोनों क्या है, सेम साइन है, तो इनको ऐड करेंगे। -2 - 1 माइनस के 3 बन गए, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। तो ये इट मीन के x इक्वल टू -1 जो है गिवन पॉलिनोमियल की 0 है। अब ये 2 की टर्न है, x की वैल्यू हम 2 फिल करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे 2 फिल किया, यहाँ पे भी 2 फिल किया, और यहाँ पे भी हमने 2 फिल किया। तो 2 + 1 3 आए, 2 - 2 0, 3 0 0, इसका आंसर भी 0 आ चुका है। इस इट मीन के x इक्वल टू -1 एंड 2 बोथ आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि इनको फिल करने से आंसर हमारे 0 आ चुकी है। नाउ फिफ्थ पार्ट, px इज इक्वल टू x²। x की वैल्यू आपने 0 फिल करनी है, x की वैल्यू 0 फिल की, और ये यहाँ पे भी 0 फिल किया। 0 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा। तो ये भी p 0 फिल करने पे p0 का आंसर 0 आ चुका है, इसलिए x इज ऑल्सो 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड। नाउ सिक्स्थ पार्ट, px गिवन पॉलिनोमियल px जो इज इक्वल टू lx + m। तो यहाँ पे उसने बोला कि x की वैल्यू जो है -m/l फिल करो, तो उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि ये इसकी 0 है या नहीं। तो आपने x की वैल्यू -m/l यहाँ पे और यहाँ पे फिल कर दी। ये l से l क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये -m + m, माइनस का m और प्लस का m, आंसर है 0। तो हमने जब x की वैल्यू -m/l फिल की तो आंसर 0 आ चुका है, इसलिए जो x की वैल्यू जो है -m/l, ये वेरीफाइड हो गया कि ये गिवन पॉलिनोमियल की 0 है। नाउ सेवेंथ पार्ट ऑफ सम नंबर थर्ड, px पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3x² - 1। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू जो है, आपने देखना कि x की वैल्यू -1/√3 एंड x की वैल्यू 2/√3, बोथ आर द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। ये वैल्यू इसकी 0 तभी होगी अगर ये वैल्यू इसमें फिल करने पे आंसर 0 आ जाएगा। तो आपने ये x की प्लेस पे ये वैल्यू फिल की, यहाँ पे भी की x की प्लेस पे, तो आपने इसको स्केयर पावर है इसलिए आपने इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1/3 इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/3। तो हमने 1/3 जहाँ पे फिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो चुका, 1 - 1 0। अब x के प्लेस पे जो वैल्यू है हमने 2/3 फिल करनी, 2/√3। तो आपने x के प्लेस पे 2/√3, यहाँ पे भी 3 × 2/√3, ये स्केयर को आपने यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे भी x की वैल्यू फिल कर दी। तो आपने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 × 2 है, ये भी √3 × √3 हो गया। जो जब हम इसका ऐसे करते हैं तो इसको हम लिखते हैं स्केयर, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा 3 बन गया, 2 × 2 = 4। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल हो गया, ये 4 - 1 3, ये 0 के बराबर नहीं आया हमारा आंसर। अगर 0 के बराबर नहीं आता तो ये x की वैल्यू जो है गिवन पॉलिनोमियल की 0 नहीं हो सकती। देयरफॉर इट इज वेरीफाइड x इक्वल टू -1/3 is a 0 of polynomial px and x is equal to 2/3 is not a 0 of the given polynomial.
नाउ एट्थ पार्ट ऑफ सम नंबर थर्ड, गिवन पॉलिनोमियल ये हमारी पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वन है। एक्स की वैल्यू उसने कहा कि 1/2 फिल कर देखो कि ये इसकी जीरो है या नहीं। तो एक्स इजकल टू 1/2 जीरो तभी होगी अगर फिल करने के बाद हमारा आंसर जीरो आएगा। तो हमने एक्स के प्लेस से 1/2 फिल कर दिया। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। 1 + 1 तो ये 2 बना। तो ये जीरो के बराबर नहीं आया, मीन कि P 1/2 की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए x इजकल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ सम नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पी एक्स की जो पॉलिनोमियल है वो दी हुई है हमें x + 5, तो आपने जीरो फाइंड करनी। जीरो मीन कि x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये x की वैल्यू वो हमने फाइंड करनी है जिसको हम यहाँ पे फिल करने पे इसका आंसर जीरो हो जाए। तो आप वैसे भी देखते हो कि अगर 5+ का यहाँ पे 5- फिल कर दे तो आंसर जीरो हो जाएगा। बट हम इसको सोल्यूशन से आपको बताएंगे, जैसे अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सिमिलरली आपने इसकी जीरो फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपने अर्लियर क्लासेस में ये किया हुआ कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना, वही मेथड है। सोल्यूशन टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो फाइंड करने के लिए, जीरो मीन एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हमने जीरो के बराबर करना है। अगर ये जीरो के बराबर करेंगे तो इसको भी जीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो ये दूसरी ओर जाकर माइनस हो गया। तो देयरफॉर -5 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सिमिलरली पार्ट सेकेंड, पी एक्स इजकल टू दिस, यहाँ पे भी आपने एक्स की वैल्यू ऐसी निकालनी है जिससे कि ये आंसर जीरो बन सके। तो आपने सॉल्व करना है इक्वेशन को। इसको जीरो बनाने के लिए हमने पी एक्स को जीरो के बराबर लिखा, और अगर पी एक्स जीरो है तो ये x - 5 भी जीरो के बराबर होगा। तो ये दूसरी ओर जाकर 5 का जो दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। देयरफॉर x इजकल टू 5 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे गिवन इक्वेशन पे यहाँ पे फिल कर देंगे x की 5 - 5 जीरो आ गया, तो ये आपकी वेरिफिकेशन भी होगी साथ में। अब फोर्थ पार्ट, फोर्थ सम का फिफ्थ सोल्यूशन टू फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स दी हुई है, तो इसकी आपने जीरो कैसे फाइंड करनी है। जीरो फाइंड करने के लिए इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। अगर ये जीरो है तो इसका आंसर जो सामने लिखा हो पॉलिनोमियल वो भी जीरो के बराबर ही होगी। ये मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड होगा। जीरो को आप किसी से भी डिवाइड करो तो वो जीरो है आंसर। जैसे जीरो को 3 से डिवाइड किया तो 3 0 ज़ा 0, तो जीरो ही हमारा आंसर आता है। देयरफॉर x इजकल टू जीरो इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट, पी एक्स इजकल टू ए एक्स। तो ए यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगी तो ये जीरो एक्स मीन के जीरो ही हो जाएगा सारा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो टू फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स को हम जो जीरो के बराबर रखेंगे। अगर पी एक्स जीरो का तो ए एक्स को भी जीरो के बराबर ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली तो ये जीरो, ये क्या है, ए जो नीचे जाकर डिवाइड हो गया। जीरो को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर ही जीरो ही आएगा। एक्स इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट सेवंथ पार्ट, पी एक्स इजकल टू सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू जीरो, सी एंड डी आर रियल नंबर। फॉर जीरो ऑफ द पी एक्स को हमने जीरो के इक्वल रखना है। अगर पी एक्स जीरो के इक्वल है तो पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी भी जीरो के इक्वल होगी। तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स वाले को आपने एक साइड पे रखा और जो कांस्टेंट को दूसरी ओर ले गए, तो ये -d होगा प्लस का, और ये इधर मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो गया। देयरफॉर x इजकल टू -d/c इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे उसने कहा होगा x नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि x अगर जो c जो है, जो c नॉट इक्वल टू, अगर c जीरो कर देंगे तो जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए उसने स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 2 टाइप्स के क्वेश्चन है। एक तो हमें x की वैल्यू दी होती है तो आपने ये वेरीफाई करना होता है कि वो गिवन पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने जीरो फाइंड करनी, खुद फाइंड करनी है। तो जीरो खुद कैसे फाइंड करनी है, वो आपने जैसे इक्वेशन को, जैसे कि आपने कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ ऐसे, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने इसको जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हो यहाँ पे जीरो लगा देना है। तो आपने 2x यहाँ पे -3, x इजकल टू
-3/2, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अगर आप x की वैल्यू को यहाँ पे फिल वेरीफाई करना हो तो यहाँ पे फिल करेंगे तो आपका आंसर वेरिफिकेशन के लिए जैसे आपने इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देना है तो ये देखो आपका आंसर खुद ही 0 आ जाएगा। देखो -3 + 3 तो हमारा आंसर 0 आ गया, मीन कि हमारी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू।